वेद का क्या अर्थ है? वेद का अर्थ है ज्ञान। वेद कितने हैं? वेद 4 हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेद कब प्रकाशित किए गए? वेद सृष्टि के आरंभ में प्रकाशित किए गए। वेद किसने प्रकाशित किए? वेद ईश्वर ने प्रकाशित किए। वेदों का प्रकाश क्यों किया गया? प्राणी मात्र के कल्याण के लिए वेदों का प्रकाश किया गया। जैसे माता पिता अपनी संतानों पर कृपा दृष्टि कर उन्नति चाहते हैं। सृष्टि के आदि में वेद का ज्ञान किन पर प्रकट किया गया? सृष्टि के आदि में 4 ऋषियों द्वारा वेद का ज्ञान प्रकट किया गया। ये ऋषि थे अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा। वेद का ज्ञान कैसे प्रकाशित हुआ? ईश्वर सर्वव्यापक है, अतः व्यापक होने के नाते उन 4 ऋषियों की आत्माओं में उसने वेद ज्ञान प्रकाशित कर दिया। इस तरह वेदों का निरंतर विकास होता चला गया और हमें वेदों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ मिलता रहा है समय समय पर। आइए चलते हैं वेदों के श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूत्र 109 की ओर। नमस्कार सभी को। यदि आपने अभी तक पारस बुद्धि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको लगता है कि वेदों का ज्ञान हमारे लिए बहुत जरूरी है तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबा लें ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त होती रहे। और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स देना भी ना भूलें क्योंकि वो मुझे मोटिवेट करते हैं। चलते हैं सूक्त 109 की ओर। इसके ऋषि हैं कुत्स, आंगिरस, देवता हैं इंद्राग्नि और छंद है तेष्टोप। हे इंद्राग्नि, अभिष्ट कामना पूर्ति हेतु किन्हीं ज्ञानवान एवं अनुकूल स्वभाव वाले बंधुओं की खोज का हमारा विचार है। हमारे और आपके मध्य कोई विचार भिन्नता नहीं, अतएव आपकी सामर्थ्य, शक्ति, प्रभाव एवं क्षमता के परिचायक स्रोतों की हम रचना करते हैं। हे इंद्रदेव और अग्निदेव, जमाता और साले से भी अधिक दान देने में आप समर्थ हैं, ऐसा हमें ज्ञात हुआ है। अतः आप दोनों के निमित्त सोमरस भेंट करते हुए नवीन स्रोत की रचना करते हैं। हमारी संतान रूपी ग्रह रश्मियों का हनन न करें। पितरों की शक्ति वंशानुगत वंशजों में अनुकूलता युक्त हो, ऐसी प्रार्थना से युक्त हमें हे सामर्थ्यवान इंद्रदेव और अग्निदेव कृपा दृष्टि से सुखदायक आनंद की प्राप्ति हो। इन देवों को सोमरस प्रदान करने के लिए 2 पत्थर सोमरस निकालने का साधन सोम पात्रों के समीप स्थापित हो। सोमरस हम कई बार बता चुके हैं, बहुत ही स्वादिष्ट और शक्तिवर्धक पेय है जिसे पत्थरों के द्वारा कूटा जाता है और एक सोमलता होती है, उसके डंठलों को पत्थरों से कूटा जाता है और उसका रस निकाला जाता है और उसमें बहुत सारी चीज़ें मिक्स करके उसको बहुत ही स्वादिष्ट और शक्तिवर्धक बनाया जाता है और ये देवता को बहुत प्रिय है। हे इंद्रदेव और अग्निदेव, आपकी प्रसन्नता के लिए सोमरस अभिश्रवण करके दिव्य सौपात्र रूप से भरे हुए स्थापित हैं। हे अश्वनी कुमारों, उत्तम कल्याणकारी हाथों से युक्त आप दोनों शीघ्र आएं और मधुर सोमरस को जलों में मिश्रित करें। अश्वनी कुमार के बारे में भी हम पहले बता चुके हैं कि अश्वनी कुमार देवताओं के चिकित्सक हैं। हे इंद्राग्नि, आप दोनों धन को वितरित करते समय और वज्र को मारने के समय अति शीघ्रता का परिचय देते हैं, ऐसा हमने सुना है। हे स्फूर्तिवान देवों, इस यज्ञ स्थल पर श्रेष्ठ आसन पर विराजमान होकर आप दोनों सोमरस से आनंद की प्राप्ति करें। हे इंद्राग्नि, युद्ध के लिए बुलाए गए वीर पुरुषों की अपेक्षा आप अधिक बलशाली हैं। पृथ्वी, दिव्यलोक, पर्वत तथा अन्य समस्त लोकों से भी अधिक आप दोनों की प्रभाव क्षमता है। अब यह पृथ्वी के बारे में हम पहले बता चुके हैं, यहाँ भी आया है दिव्यलोक। दिव्यलोक के बारे में ऋग्वेद में लिखा है। ऋग्वेद में दिव्यलोक दिव्य स्थान का वर्णन है जहाँ परमेश्वर निवास करते हैं, जिसे सत्यलोक, अलकलोक और अगमलोक के रूप में भी जाना जाता है। ये 3 लोक परमेश्वर के निवास स्थान हैं और उनसे परे शर पुरुष और अशर पुरुष द्वारा शाश्वत ब्रह्मांडों सहित समस्त सृष्टि व्याप्त है। ऋग्वेद के अनुसार परमेश्वर इन 3 दिव्य लोकों में राजा के समान विराजमान हैं और उनकी शक्ति पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। यह भी कहा गया है कि ये 3 लोक परमेश्वर के एक पैर के समान हैं।
जो यह दर्शाता है कि परमेश्वर का निवास स्थान सृष्टि की सभी पहलुओं से परे है। संक्षेप में, ऋग्वेद में दिव्य लोक परमेश्वर का शाश्वत निवास स्थान है, जो सत्य लोक, अलक लोक और अगम लोक के नाम से जाना जाता है, और जहां से परमेश्वर की शक्ति पूरे ब्रह्मांड में फैलती है। वज्र के समान सशक्त भुजाओं से युक्त हे इंद्राग्नि, हमारे घरों को धन से भरपूर करें, हमें शिक्षित करें तथा अपने बलों से हमारी सुरक्षा करें। ये वही सूर्य रश्मियां हैं जो हमारे पितरों को भी उपलब्ध थीं। वज्र से सुशोभित हाथ वाले शत्रुओं के दुर्ग को ध्वस्त करने वाले हे इंद्राग्नि, आप हमें युद्ध विद्या से प्रशिक्षित करें और संग्रामों में हमारा संरक्षण करें। मित्र, वरुण, अदिति, सिंधु, पृथ्वी और धूलोक सभी हमारी कामना पूर्ति में सहयोगी हों। ये हुआ सूक्त 109। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं सूक्त 110 के साथ। नमस्कार सभी को, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।